शुरुआत करते हैं। दिल्ली से भोपाल लौटे सीएम मोहन यादव। राजधानी परियोजना प्रशासन एक बार फिर से पुनर्जीवित की जाएगी। दिल्ली में उन्होंने दिग्गजों से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले हैं सीएम मोहन यादव। तो उज्जैन और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की उन्होंने मांग की है। उज्जैन और दिल्ली के बीच में एक वंदे भारत ट्रेन की मांग उनकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी सौजन्य मुलाकात हुई है, सौजन्य भेंट हुई है। तो साथ ही साथ थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी उन्होंने भेंट की है। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री मोहन यादव और अब वापस लौट आए हैं। और इसी बीच तमाम जो तस्वीरें दिल्ली दौरे की उनकी और खास मुलाकातें, जिनमें उज्जैन से दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन की उनकी मांग और साथ ही तमाम अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात की तस्वीरें। इसके अलावा देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात उनकी हुई है। यहां पर उन्होंने खास रेल लाइन की मांग की है। उज्जैन से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन की मांग की। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात खास मुद्दों पर हुई है। अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी उन्होंने सौजन्य भेंट की। मैं आज दिल्ली में यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से मिला और हमने कहा कि हमारे यहाँ कई सारी अंदर की खदानें हैं जहाँ भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल लाइन की जरूरत पड़ेगी और खास करके खनिज और उर्वरक की ढुलाई के लिए बीच में रेलवे की साइटिंग को स्वीकृति देने का कष्ट करे। उनने सहमति दिलाई। उनसे आईटी के मिनिस्टर होने के नाते से आईटी में हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हर जगह रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इस आईटी से बड़ा आईटी एक भविष्य का बड़ा उद्योग है और खास करके युवाओं की दृष्टि से इसका बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय वैष्णव जी ने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूंगा और अगली बार मध्य प्रदेश आकर भी सीधे सीधे मुलाकात करूंगा। एक सीपीए हमारा राजधानी परियोजना के प्रोजेक्ट पे भोपाल के बारे में हमने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मंत्री भारत सरकार से मुलाकात की। उनसे निवेदन किया कि वो हमारे राजधानी परियोजना के उस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का आवंटन करें भोपाल के लिए। भोपाल बहुत सुंदर राजधानी के रूप में है, लेकिन बीच के काल के प्रवाह में सीपीए को स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था। उसको पुनर्जीवित करते हुए हमारा विचार है कि हमारी वहाँ की विकास की गतिविधियों में सीपीए कारगर इकाई के नाते से काम करेगा और उनने सहमति दी। मुझे इस बात का और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, हम लगातार देख रहे हैं, दौरे पर दौरे कर रहे हैं और लगातार जो है मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की दिशा में वो काम करते हुए जा रहे हैं। अब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसमें आप भी मौजूद थे और उसके बाद अब ये दिल्ली दौरा किन मायनों में खास माना जाएगा? देखिए, वहीं जब निवेश का कार्यक्रम था उसके तत्काल बाद ही वो ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और बीते 2 दिन वहां रहे। कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन निश्चित रूप से चाहे अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हो या खट्टर से मुलाकात हो या सीपी पाटिल से मुलाकात रही हो, इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी मुलाकात हुई है, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये मुलाकात बहुत अलग तरह की इसलिए देखी जा सकती है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि विकास के कार्यों को जिस तरह से आगे बढ़ाना है उसमें केंद्र की मदद हमेशा होती है और इसीलिए डबल इंजन की सरकार कही जाती है। तो आज तमाम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की और उसके अच्छे प्रतिसाद भी देखने को मिल रहा है। जैसे अश्विनी वैष्णव ने उनसे कह दिया, उन्होंने मांग की थी कि जो मिनरल्स के क्षेत्र है वहां पर रेल लाइन होना चाहिए ताकि उसका लाभ हम ले सके। तो उन्होंने उसकी परमिशन दी। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर विचार नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़कर आपको सहयोग भी करेंगे। इसी तरह सीपीए, बड़ी खबर यह है कि राजधानी प्रशासन परियोजना जिसको लेकर लंबे समय से कहा जा रहा था, राजधानी परियोजना संस्था जो थी वो बंद कर दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय ये योजना को रोका गया था सीपीए को, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सीपीए पुनर्जीवित होगा और इसकी रजामंदी दे दी गई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि सीपीए पुनर्जीवित होगा। जो ताल तलैया बाकी विकास के कार्य हैं, पार्क के विकास के कार्य हैं, इस पर परियोजना संस्था जो है वो लगातार काम करती रही, लेकिन बंद होने के कारण वो काम प्रभावित हुए हैं, तो उसकी भी परमिशन मिल गई। तो आज का जो दौरा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, राजधानी भोपाल के लिए कहें या मध्य प्रदेश के लिए,
बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस बीच में खबरें ये भी है कि जेपी नड्डा और अमित शाह जी से जब बात हुई है तो सदस्यता जो मध्य प्रदेश में बड़ा अभियान चल रहा है देश भर में भारतीय जनता पार्टी का 3 तारीख से जिसकी शुरुआत होना है, तो उसको लेकर भी बात हुई। तो चाहे बात संगठन की हो या सत्ता के जरिए डबल इंजन की सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में कितना विकास का कार्य और बढ़ाया जा सकता है, तो आज की बहुत दिलचस्प यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा मानी जाएगी डॉक्टर मोहन यादव की, जो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के हित में और आगे दिखाई दे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब भी हम जिक्र डबल इंजन का करते तो एक इंजन की दूसरे इंजन से मुलाकात डेवलपमेंट की जो गाड़ी है उसकी रफ्तार को भी तेज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए।